अक्सर हमने लोगों को ये कहते सुना है कि अभी हमारी उम्र ही क्या हुई है कि हम अभी साधना के विषय में या साधना के मार्ग पर चलें। लेकिन यहाँ पर बहुत समझने वाली बात है कि साधना में प्रवेश की उम्र बाकी सारे कार्यों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब लोग ये कहते हैं कि अभी हम बुढ़ापे की उम्र के काम जवानी में नहीं करेंगे और ये विचार करके अपने भीतर ये बैठे हुए हैं या चर्चा करते हैं कि अभी हम जवान हैं, हमें अभी जवानी के काम मौज मस्ती करनी है, हमें अपनी आध्यात्मिक यात्रा के लिए बुढ़ापे में सोचेंगे और बुढ़ापे में इसको समझेंगे या करेंगे, तो निश्चित मानिए कि आप बुढ़ापे में वही करते हैं जो आप जवानी में किए हुए होते हैं। बस अंतर इतना पड़ता है कि बुढ़ापे में वही सारा काम गंदे तरीके से होता है। यदि आप छल कपट करते हैं, बेईमानी करते हैं या अन्य झूठ बोलने का काम करते हैं या अन्य तरीके के दूसरे किसी आचरण में हैं, तो आप बुढ़ापे में उसी काम को दोहराएंगे, लेकिन बहुत शातिर तरीके से कर पाएंगे क्योंकि आपके पास जिंदगी का अनुभव तब तक आ चुका होगा। लेकिन आप ये कतई मत सोचें कि आप कुछ नया कर पाएंगे बुढ़ापे में। इसलिए बहुत सारे लोग एक निश्चित उम्र पर पहुंचने के बाद जब जिंदगी में अपने आप को हारता हुआ महसूस करते हैं और तब वो हारी हुई अवस्था में जिंदगी की परेशानियों और उलझनों से उलझने के उपरांत जब साधना में आते हैं और परमात्मा की खोज की दिशा में काम करते हैं, तो वो पाते हैं कि उनसे कुछ हो नहीं पा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत देर कर दी है, उन्होंने ठीक समय पर इस यात्रा को प्रारंभ नहीं किया है। और जैसे हमारे इस जीवन में हमारी पढ़ाई की एक आयु होती है, हमारे ग्रेजुएट करने की एक आयु होती है, हमारे पोस्ट ग्रेजुएट करने की एक आयु होती है, हमारे विवाह की भी एक आयु होती है। यदि हम इन आयु को पार करते चले जाएंगे और हम 40 साल की उम्र में कहें कि मुझे हाई स्कूल करना है, तो लोग हमारा मजाक बनाएंगे। यदि हम कहें कि हम 50 साल की उम्र में 8वीं की पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो स्कूल में दाखिला लेते समय स्कूल के बच्चे हमारी हंसी उड़ाने लगेंगे। ठीक इसी तरीके से हर काम अपनी अपनी आयु पर चलता है। हमको हमारा जो जीवन मिला है, यहाँ पर जन्म से लेकर के मृत्यु तक में हर काम का टाइम जोन फिक्स कर दिया गया है और हर टाइम जोन पर हम अपने हार्मोनल चेंजेस के आधार पर ठीक ठीक समय पर अगर इंटर नहीं करते, तो हम कहीं अपनी जिंदगी को एक समय के बाद हारा हुआ या पिछड़ा हुआ महसूस करना शुरू कर देते हैं। और ये हार या पिछड़ेपन की जो अनुभूति है, ये इतनी व्यक्तिगत होती है और इतनी गहरी से उस व्यक्ति को चुभती है जो इस हार को हारता है। इसलिए अपनी अपनी ठीक ठीक आयु पर प्रत्येक कार्य को करने का प्रयास करना चाहिए। साधना की दिशा में भी यदि आप इच्छुक हैं और आपके भीतर बार बार कोई वेग आता है कि आपको इस यात्रा पर कुछ करना चाहिए, तो आप जिस भी उम्र पर सचेत हो जाएं, वहीं से इस यात्रा को शुरू कर देना। इसमें किसी कहे सुने के आधार पर लापरवाही या देरी करने की जरूरत नहीं है। जीवन में कहीं आप देर हो जाओ, काम चल जाएगा। आध्यात्मिक यात्रा में आपकी देरी ठीक नहीं है। आप जितनी जल्दी से इस यात्रा को शुरू कर दोगे, उतनी जल्दी आपकी तैयारी हो जाएगी और जितनी जल्दी आप इस तैयारी को शुरू कर दोगे, आप अपनी एक उम्र के पड़ाव पर जब बाकी लोग हारा हुआ अपने को महसूस कर रहे होंगे या अपनी जिंदगी में हार को देख रहे होंगे, आप वहां पर स्वयं को जीता हुआ पा रहे होगे। आप सुकून और शांति से सो रहे होगे। वो नींद की गोलियां खाकर भी नींद को नहीं पा रहे होंगे। उनको डॉक्टर और घर इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं सूझता होगा और आप वहां आनंद से बिना किसी दवाई के सहारे मजे से जी रहे होगे, खुश होगे, आनंदित होगे। और यह आनंद आप अपने भीतर पाओगे। आप अपने भीतर इस दिव्य अनुभव को खोज सकोगे। इसलिए आध्यात्मिक यात्रा बड़ी महत्वपूर्ण है और इसे ठीक ठीक समय पर शुरू कर देना आवश्यक है। और इसका ठीक समय जब भी आप चेत जाओ, वहीं से इसे प्रारंभ कर दो। धन्यवाद।